जिसकी मृत्यु हुई उसके परिजनों ने उसको भी मारा जिसने मारा। अस्पताल वही चौपट, शिक्षा वही चौपट। ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट में ही है। तो लोगों को यहाँ मिर्ची लग गई। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम बिहार है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश के जाते ही तेजस्वी ने दिया बड़ा बयान सरकार बदलने को लेकर। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, तेजस्वी यादव नीतीश के जाते ही आज जैसे ही पत्रकारों से उनकी बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब मैं सच बोलता हूं तो मिर्ची लगी जाती है। अभी तक हम लोगों की सैलरी नहीं मिली है, कई कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली है। सरकार पर उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव, सबसे पहले आप वो सुनिए। सरकार जो है सरकार बनाने में लगी हुई है ना, लेकिन बिहार का पूरा सिस्टम जो है चौपट हो रखा है। अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं हो रहा, दवा नहीं मिल रहा है, स्ट्रेचर तक नहीं मिल रहा है। और दिन दहाड़े जिस प्रकार से आज अररिया के फारबिसगंज में जो निर्मम हत्या हुई है, ये साफ जो है पोल खोल दे रहा है इस चौपट राज का। अब इतना भयावह तस्वीर अब तक हम लोगों ने नहीं देखा था कि सरेआम दिन दहाड़े एक व्यक्ति का सर काट करके दिन भर घूमता रहा लोगों के बीच, फिर जिसकी मृत्यु हुई उसके परिजनों ने उसको भी मारा जिसने मारा। प्रशासन कहाँ है? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? ये सवाल पूछता है। सरेआम वहाँ हत्याकांड चलता रहा, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं। यहाँ जितने भारी भरकम एनडीए के नेता लोग हैं, सबके मन में अभी केवल लड्डू फूटे पड़े हैं कि कौन भाजपा का बनेगा, कौन किसका बनेगा। 5 साल में एक बार सरकार बनता था, अब तो दिने दिन सरकार कब बदलती है नहीं बदलती है, यही सिस्टम में लगा हुआ। किसान परेशान, ओला गिरा उससे परेशान, कुछ मदद नहीं की गई। अस्पताल वही चौपट, शिक्षा वही चौपट, और सरकार के लोग बालू और दारू में मदहोश हो रखे हैं। पूरा सिस्टम जो है फेल हो रखा है। अब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाएगा कि इस तरह की घटना बिहार में हो रही है, और वो भी तब जब बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है। तो जहां भी एनडीए की सरकार है, हम तो कई बार हमने कहा, लोगों को बहुत बुरी बात लग जाती है जब हम सच बोलते हैं तो, लेकिन आप सच नहीं बोलिएगा, रियलिटी नहीं जानिएगा तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अब हमने बोला बिहार गरीब राज्य है, तो बताओ कौन ये बात कहा? ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट में ही है। तो लोगों को यहाँ मिर्ची लग गई। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम बिहार है, तो लोगों को मिर्ची लगती है। सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी, पलायन यहाँ है। शिक्षा चिकित्सा के हर मामले में आप देखिएगा बिहार सबसे नीचे पायदान पे है, और 20 साल से एनडीए राज कर रही है। तो केवल भ्रष्टाचार में, और आप देखिएगा अपराध में नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है बिहार। अब फिर गाली लोग तेजस्वी को देगा, आरजेडी के लोगों को देने लगेगा, लालू जी को गाली देने लगेगा। तो इन लोगों को कोई काम नहीं है। बिहार हाथ से निकल चुका है। एनडीए के लोग, बताओ, डबल इंजन की सरकार, कोई पैकेज नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों का तो छोड़िए, हाल क्या है, मंत्रियों को, हम लोग को सैलरी नहीं मिला अभी तक। ये हालत हो चुकी है बिहार में। प्रशासनिक अराजकता के साथ साथ पूरा जो सिस्टम जो है, पूरा खजाना खाली हो गया। ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है। कहाँ है बिहार? अब बात करेंगे ऊंची ऊंची, तो पूरी तरीके से गुंडा गर्दी जो है
अब तो सड़कों पर नजर आ रहा है दिन दहाड़े। अब आए कोई केंद्र का नेता भाजपा का, अब बोलो कि सर नहीं कटा है। लोग नाक कटवा दिया बिहार का, तो इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। तो देखिए, आपने सुना है तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। कहा कि 5 साल में एक समय था कि सरकार बदलता था, आज साल 2 साल में सरकार बदल रहा है। आप समझिए क्या स्थिति है। एक तरफ सैलरी नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ क्राइम जो है वो चरम सीमा पर है। तो क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, आपने इस वीडियो में देखा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।